आपको 2 डंडे कोई मार देना भी 20 लड़के आपको पकड़ लेंगे ना, आपसे जो मर्जी वो करवा लेंगे। लेकिन उस युवा को 31 साल के हमारे संभाजी राजे महाराज को 40 दिन तक निर्दयता के साथ में प्रताड़ित किया गया। एक एक नाखून नोचा गया, खाल उतारी गई, आंखें निकाली गई, जीभ काटी गई। लेकिन वो जवान एक ही बात कहता रहा, स्वराज जिंदाबाद और धर्म नहीं बदलूंगा। समझ गए? तो उनके नाम पर तो बिल्कुल होना चाहिए ना, हमारा प्राइड थे। लेकिन इस वामपंथी सरकार ने, इस कांग्रेसी सरकार ने क्या हमारे इतिहास को हमें पढ़ने दिया? बड़ी चर्चाएं चल रही है विधानसभा के अंदर, और आज देखा गया है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको विधानसभा में घुसने नहीं दिया गया, विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया है, एक अमानतुल्लाह खान को छोड़ करके। तो वो कह रहे हैं कि ये संविधान की हत्या है और ये सारी चीजों पे वो बैठे हैं धरने पे। क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, जब कैगे की रिपोर्ट आ रही है, सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, और वहां पर आप झूठे मुद्दे बनाकर हंगामा करोगे, संसद और विधानसभा नहीं चलने दोगे, तो आपको बाहर किया ही जाएगा। और कैसे संविधान की हत्या हो गई? क्या ये लोग भूल गए जब विजेंद्र गुप्ता जी को बाउंसरों से बाहर फिकवाया गया था, जब कपिल मिश्रा जी को बाउंसरों से बाहर फिकवाया गया था, तब क्या संविधान की हत्या नहीं हुई थी क्या? आज आपको निष्कासित किया जा रहा है तो आपको संविधान की हत्या लग रही है। लेकिन जब आपने जबरन बाई फोर्स बाहर फिकवा दिया था, वो दिन भूल गए क्या? तभी तो कहते हैं ये वक्त है, काल चक्र है, ये घूमकर आप पर भी जरूर आएगा। करो उतना ही जितना झेल सको। अभी भी मैं तो बीजेपी को फिर भी बोलूंगा कि बीजेपी नैतिकता के आधार पर तुमको बाहर कर रही है। बीजेपी तुम्हारी तरह तानाशाही या गुंडागर्दी नहीं कर रही है। तुमने तो तानाशाही और गुंडागर्दी के तहत विधायकों को बाहर फिकवाया है, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पर हमला करवाया है। तुम्हारे तो ये अमानतुल्लाह खान जो अंदर रह गया है, इसने भी न जाने कितने लोगों से बदतमीजी करी है, आईएएस अधिकारी से गिरेबान तक पकड़ी है ना। तो तुमने तो हमेशा अराजकता फैलाई थी, अभी भी वही अराजकता फैला रहे हो। तुम चाहते नहीं हो कि विधानसभा सत्र चले, और इसलिए तुम फालतू के मुद्दे ला कर वो करते हो। अब एक बात बताइए, इन्होंने परसों हंगामा किया पहले दिन विधानसभा के कि बाबा साहब की तस्वीर हटा दी, जो झूठ निकला। बाबा साहब की तस्वीर मौजूद थी सीएम के ऑफिस के अंदर में। अब उसके बाद में ये पता कैसे बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये कितने बड़े झूठे होते हैं, आपको वो समझ में आ जाएगा। ये बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोग बाबा साहब को पैरों में रखते हैं। कहां पर? ऐसे पैरों में, गोद में भी नहीं, गोद के नीचे पैरों में। दिखाइए मैडम जूम करके। और ये कोई और नहीं, आतिशी मार लेना है, खुद फोन में लगी हुई है और बाबा साहब को पैरों में रख रखा है। ऐसे बाबा साहब का सम्मान करोगे तुम? तो ये झूठ बोलते हैं अपने राजनीति के तहत। ये लोग इस्तेमाल करते हैं महापुरुषों का, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे कोई भी हमारा महापुरुष हो। आपको याद होगा पुण्य प्रसून वाजपेयी जो आज तक पे कभी एंकर हुआ करते थे, उनके साथ में केजरीवाल की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बता रहे थे हाँ ऐसे कर लोगे तो ये बड़ा क्रांतिकारी हो जाएगा। अच्छा, ये भगत सिंह की फोटो यहाँ लगा दो, ये ऐसे लगा दो तो ये बड़ा क्रांतिकारी हो जाएगा। याद है ना? तो ये आम आदमी पार्टी अराजक पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाती है, झूठे मुद्दे उठाती है और झूठे इशू बनाकर हंगामा करना इनका पुराना पेशा रहा है, वही अभी भी कर रहे हैं। अगर 22 में से 21 विधायकों को बाहर निकाल दिया गया तो अमानतुल्लाह को क्यों नहीं निकाला गया? उनको विधानसभा में छोड़ दिया गया। हो सकता है अमानतुल्लाह ने बदतमीजी ना करी हो, वैसे तो है वो बदतमीजी, लेकिन हो सकता है उसने ना करी हो, इसलिए ना निकाला गया हो। मैं विधानसभा के अंदर तो नहीं बैठा था, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 21 को निकाला गया, 1 को नहीं निकाला गया, तो कुछ तो कारण रहा होगा ना। और अगर आप ये अराजकता फैलाओगे तो मैं तो कहता हूँ कि परमानेंट बाहर रहो। वैसे भी दिल्ली की जनता ने तुम्हें सत्ता से बाहर कर दिया। वो केजरीवाल और वो राखी बिरलान की हंसी याद है आपको? कश्मीर फाइल्स पर, कश्मीरी हिंदुओं की मौत पर, निर्मम हत्याओं पर जो हंस रहे थे, वो हंसी याद है आपको? राक्षसी हंसी। उसी की वजह से दिल्ली की जनता ने तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि तुम दोनों सदन में जाकर बैठ सको, विधानसभा में जाकर बैठ सको। आज दोनों हार कर बाहर हैं। तो घमंड नहीं चलता है साहब। आप अगर अपने आप को दिल्ली का मालिक बनकर बैठोगे तो दिल्ली की जनता ने आपको ये बता दिया कि दिल्ली का मालिक कोई और नहीं है, ये जनता है। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ पर प्रजा चुनेगी जिसको चुनेगी। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है कि तुम दिल्ली के राजा बन जाओगे। तुम्हें इसलिए भगाया गया और अब तुम अराजकता फैलाते रहो, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो अपना काम करती रहेगी। बिल्कुल। मूवी की अगर बात कर रहे हैं तो एक मूवी अभी आई है छावा। उस मूवी को देख करके आज दिल्ली में बड़े आक्रोश में हैं लोग और नाम बदलने की प्रक्रिया की तरफ कर रहे हैं कि भाई नाम चेंज होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बिल्कुल नाम बदले जाने चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा जो गौरव है वो संभाजी राजे हैं, हमारा जो अभिमान है वो शिवाजी महाराज हैं, हमारा जो अतुलनीय
गौरव है वो महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, कितने लोग, बाजीराव बल्लाल, तानाजी मालुसरे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, कितने लोग थे। इनके नामों पर करो ना। अकबर, बाबर, औरंगजेब कौन थे भाई साहब? कौन थे? लुटेरे थे, लुटेरे थे। तो मतलब राजनीति करी है कांग्रेस ने इनका नाम पे। बिल्कुल। आप बताइए ना, इतिहास में आपको अकबर महान पढ़ाया गया, आपको बाबर महान पढ़ाया गया, औरंगजेब पढ़ाया गया, क्या आपने संभाजी को अब से पहले सुना था क्या? एक 31 साल का लड़का 31 साल की उम्र में 127 युद्ध लड़ता है और एक भी युद्ध नहीं हारता, धोखे से पकड़ा जाता है। और औरंगजेब की ऐसी नींदों की, रातों की नींद उड़ा दी थी कि औरंगजेब ने अपना ताज उतार कर रख दिया था कि जब तक और संभाजी महाराज को नहीं पकड़ लेगा तब तक अपना ताज नहीं पहनेगा। और शर्त क्या थी औरंगजेब की? सिर्फ एक, कि तू इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन उस 31 साल के युवा ने पता है क्या बोला? मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। और उसको कितनी यातनाएं दी गई। यार भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आपको 2 डंडे कोई मार देना भी 20 लड़के आपको पकड़ लेंगे ना, आपसे जो मर्जी वो करवा लेंगे। लेकिन उस युवा को, 31 साल के हमारे संभाजी राजे महाराज को 40 दिन तक निर्दयता के साथ में प्रताड़ित किया गया। एक एक नाखून नोचा गया, खाल उतारी गई, आंखें निकाली गई, जीभ काटी गई। लेकिन वो जवान एक ही बात कहता रहा, स्वराज जिंदाबाद और धर्म नहीं बदलूंगा। समझ गए? तो उनके नाम पर तो बिल्कुल होना चाहिए ना, हमारा प्राइड थे। लेकिन इस वामपंथी सरकार ने, इस कांग्रेसी सरकार ने क्या हमारे इतिहास को हमें पढ़ने दिया क्या?